जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। कर पैसा लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। कमेटी के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TROs तय करेगी। कमेटी हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मंसूबा बनाएगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर वजीर आजम के सामने पेश करेगी। 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किया है। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी को पार्टी टिकट जारी की है। पोलिंग है। पुलिस पार्टी ताजर को नॉर्थ नाजिमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान मार्च में भी ठंड का मार्च, वक्फा वक्त हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। रमजानदार भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, असं किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC मंसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मंसूबों का मुंतज़िर है। PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो अवाम बाहर निकल आएंगे। धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में वज़ीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगी तो वज़ीर आज़म ने जल्द मुलाकात कराने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आए तो वो मौजूद नहीं थे, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुलाकात में ये तय पाया कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता और बाजियाब होने वाले बहन भाई बड़ी खाला के घर मुंतकिल। घर पर लेडी पुलिस भी तैनात कर दी गई। बच्चों को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में बच्चों के हवाले की मुकम्मल की जाएगी। बच्चों ने बताया था कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, खराब खाना देती थीं। वो अपनी मर्जी से घर से निकले। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ गए। तर्जुमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद तकनीकी जराए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालिदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़कर गए। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल अफसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। स्टेट बैंक ने गलती मान ली। कहा कि कराची मॉडल कॉलोनी की बैंक ब्रांच को दिए गए करेंसी नोट में से सिर्फ 10 नोट खराब या मिस प्रिंट थे। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। बैंक ने कहा कि सिक्योरिटी पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन का गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निजाम मौजूद है, ताहम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान नकायस का खदशा रहता है।
पन्नू आकिल के बेकरी में क्लाशनकोव के जोर पर लूटमार, पैसे और मोबाइल फोन छीनकर फरार। 5 मुसल्लह अफराद ने बेकरी में घुसकर मालिक को यरगमाल बनाया। बेकरी में आने वाले ग्राहक को भी लूट लिया। मुसल्लह अफराद के पास क्लाशनकोव समेत दीगर असलहा मौजूद था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। गैस के मामले में बहुत परेशान है। बिल्कुल वो कभी कभार लगाते हैं, वो गैस नहीं आता, खाली हवा आती है। आज सिलेंडर पे काम करना, बगैर सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चला, बिल्कुल ही चला जाता है। अभी तो ऐसे ना लोड शेडिंग है, अपना मर्जी से बंद करो, अपना मर्जी से करो। कोयटा में मौसम में सरमा के दौरान सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत तो आम थी, मगर माह रमजान शुरू होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। अब अफ्तारी के लिए दोपहर 3 बजे रात 8 बजे तक और सहरी के लिए रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक गैस दस्तयाब होती है। शहरी और होटल मालिकान गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। माली हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़श्ता सहमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस। कहा कि माली हालात मजीद कमजोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई और मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमजोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से बच्चे समेत 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हमास रुकन हादी मुस्तफा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दन की मलका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फलस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलका का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोजा पोलिंग का आगाज होगा। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सदर पुतिन का एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नोवेलेनी पर पुरस्कार मौत का शिकार हो चुके। सदर पुतिन कहते हैं ये रूस के इंतहाई अहम इलेक्शन है। इलेक्शन नताइज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर नताइज मुरतब करेंगे। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वजीर सकाफत ने तस्दीक की है कि मुजवजा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगे। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए अबलाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी वानी नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाए। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। Pone atrás para el disparo de Sancho. The advantage is still with Atletico Madrid. Lautaro Martinez, oh, it's over the bar! It's a horror show! चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। एटलेटिको मैड्रिड ने इंटर मिलान को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी। डॉर्टमुंड ने भी पीएसवी के खिलाफ अपना मैच जीतकर लास्ट 8 में जगह बना ली। सैंचो ने खेल के 30 ही मिनट में गोल कर दिया।
लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के छठे रोज पंजाब रॉयल्स ने दिल्ली वेल्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ पंजाब रॉयल्स ने दिलशान मधुशनाका के 59 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मैच में एनी सैम्प आर्मी ने NY स्ट्राइकर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाते पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का पुरतफाक इस्तकबाल। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 100 रन से शिकस्त दी थी। टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अरे आज अपना हैप्पी बर्थडे रे। और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी के बायस मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलवाने वाले आमिर खान आज अपनी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये कोई आम घी नहीं, वीवा वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री है। मेरी स्मार्ट चॉइस। ट्रांस फैट फ्री से मतलब सब हार्मफुल फैट से पाक।